अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स एंड ऑडियंस। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फाइवर प्लेटफॉर्म पे, जो कि आपको पता है फ्रीलांस मार्केट प्लेटफॉर्म है, उससे अडोबी फोटोशॉप से रिलेटेड जो स्किल टेस्ट है उसको हम अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को लाजमी तौर पर हिट करें बाय सिलेक्टिंग ऑल ऑप्शन, ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस को नोटिफिकेशन ऑन टाइम शूट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। चले हम अपना टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके पास है टे का टेस्ट। मैंने इस बटन पर क्लिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ सर्च भी किया। यहाँ मैंने लिख दिया फोटोशॉप। जैसे मैं फोटोशॉप पे आया, इसको मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ है फोटोशॉप सीसी 2017 टेस्ट। तो टेस्ट सिलेबस के बारे में आपको बता रहे हैं। एडवांस फीचर्स हैं, फिल्टर्स हैं, इमेज एडजस्टमेंट है, मास्किंग एंड स्पेशल इफेक्ट्स है, फोटोशॉप बेसिक, फोटोशॉप फंडामेंटल्स, सिलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, वर्किंग विद कलर्स, वर्किंग विद लेयर्स। तो ये सारे जो सिलेबस है इससे आपका टेस्ट आएगा। ड्यूरेशन 40 मिनट्स की है। क्वेश्चंस आपके 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इंस्ट्रक्शंस आपके सामने हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वही रीड आउट करूँगा। आपको पास होने के लिए 60% मार्क्स चाहिए हैं। ईच क्वेश्चन हैज़ बिटवीन 2 एंड 8 ऑप्शंस। हर क्वेश्चन 2 या 8 ऑप्शन पर मुश्तमिल होगा। 1 और मोर में भी करेक्ट, एक या इससे ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। This test is best viewed using Internet Explorer version 11.0 or higher, or Mozilla Firefox 45.0 or higher, और Google Chrome 48 or higher। तो उन्होंने आपको कुछ क्या कहते हैं एक्सप्लोरर्स या कह लें आप जो सर्च इंजन हैं उनके बारे में कुछ बताया है, जिनको आप यूज़ करके इस टेस्ट को दे सकते हैं। उसके बाद आप कहें देयर इज़ अ 1 डे वेटिंग पीरियड बिटवीन टेस्ट रीटेक्स। अगर टेस्ट में आप फेल हो जाते हैं और उसको आप दोबारा लेना चाहते हैं तो उसमें जो गैप होगा, आप एक दिन के लिए उसको इंतज़ार करेंगे। यू कैन ओनली टेक अ टेस्ट ट्वाइस इन अ 3 मंथ्स टाइम विंडो। कहते हैं कि आप 3 माह का जो आपके पास टाइम पीरियड है उसमें आप 2 दफ़ा एक टेस्ट को ले सकते हैं। तो चलिए अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ ताकि हमारा टेस्ट स्टार्ट हो सके। तो ये कह रहे दिस इज अ प्रोटेक्टेड टेस्ट। इसका मतलब यह है कि आप टेस्ट के दौरान किसी दूसरी विंडो पे आप नेविगेट मत करें, जहाँ है आप वहीं से उसको स्टार्ट करें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। कंटिन्यू के बटन में मैंने क्लिक किया। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फाइल फॉर्मेट इन अडोबी फोटोशॉप। 4 ऑप्शन है, डॉट पी एस डी, डॉट पी टी टी, डॉट पी एस टी टी, 3 नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन क्या है? डॉट पी एस डी पहला। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लिक अ स्टेटस इन द हिस्ट्री पैलेट। कहते हैं हिस्ट्री पैलेट में जब आप जाकर स्टेटस को क्लिक करते हैं तो क्या वाक़या होता है? ऑल एक्शंस विल अनडू आफ्टर द सेलेक्टेड स्टेटस। All actions will be deleted before the selected status. The selected status will be deleted. A message box will show up. तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट वन, ऑल एक्शंस will undo after the selected status. Next, which of the following methods should be used to save and optimize image? कह रहे हैं जो आपको ये 4 मेथड दिए गए, आपको ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें आप एक ऑप्टिमाइज इमेज को सेव करते हैं? फाइल, सेव एज, फाइल एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, फाइल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, बोथ बी एंड सी। लेकिन मेरे हिसाब से जो ऑप्शन है वो बी है। सेव एंड नेक्स्ट। In Adobe Photoshop, which of the following options protects layers from losing their quality after resizing or other commands? कह Adobe Photoshop में आपको जो ऑप्शन 4 दिए गए उनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आप
की जो क्वालिटी है उसको लूज नहीं होने देता। जब आप किसी भी जो इमेज है या कोई आपका ऑब्जेक्ट है उसको रिसाइज करते हैं या कोई कमांड देते हैं तो लॉग द स्टाइल चेंज, rasterize the layer, smart object layer, mask layer सॉरी mask layer। तो ऑप्शन नंबर 3 है स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर। Photoshop is a dash-based graphic software. Vector, raster, both A and B, neither A nor B. तो ये raster based है। Which tool in the blending options should be used to add an outline to text and shapes? Outer glow, drop shadow, stroke, outliner. This is stroke. What will happen if you hold the control key while transforming a text? It will transform the text while keeping the ratio. It will transform the text from right and left at the same time. It will transform the text from top and bottom at the same time. It gives a choice to the user to decide how to transform the text with multiple points. So option number 4 is correct in my point of view. How can you expand a brush point with keyboard? पहला ऑप्शन क्या है, यानी कि आपको जो ब्रश का पॉइंट है आप उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, उसका साइज बढ़ाते हैं या कम करते हैं, इससे ये मुराद है। यूज द ब्रैकेट साइन, ये वाले कीबोर्ड्स पे होल्ड ऑल्ट की प्लस राइट क्लिक एंड ड्रैग लेफ्ट और राइट विंडोज, प्रेस कंट्रोल प्लस ऑप्शन एंड ड्रैग लेफ्ट और राइट मैक, वो मैक के लिए, ये विंडोज के लिए। यूज शिफ्ट एंड न्यूमेरिक कीज बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी। Which of the following is the correct way to apply an overlay color on a rasterized object? Rasterized object पर overlay color अप्लाई करने का कौन सा बेहतरीन तरीका है जो आपको नीचे चार्ट दिए गए हैं। Select an object and change the foreground color. Right click on the object layer and use the blending option. Create an empty layer above an object and fill it with paint bucket. Hold the Alt key and select object layer and then pick a color in the swatches palette. So ये option number 2 is correct. Right click on the object layer and use the blending option. By changing the size of an image, which element is resized? पहले जब आप इमेज का साइज चेंज करते हैं तो कौन सा एलिमेंट जो है वो रिसाइज होता है। सिलेक्टेड लेयर, बैकग्राउंड, ऑल लेयर्स एक्सेप्ट द लॉक्ड लेयर्स, तो ऑल लेयर्स आंसर इज। What will happen if you hold down the Alt key and drag an object to another point? कहते हैं क्या होता है अगर आप एक Alt की को प्रेस करके रखें और उसको ड्रैग करें एक ऑब्जेक्ट को दूसरे पॉइंट की तरफ। It will duplicate the object without any effects and style. It will duplicate the object with all the effects and style in the new layer. The object will just move to another point. It will duplicate the object with all effects and style in the same layer. तो ये ऑप्शन नंबर 2 है, न्यू लेयर। How does the magic wand tool recognize the color limit? Per centimeters, per pixels, per points, per inches, per pixels. Next, the layer panel provides which of the following options? Create a new layer, add a layer style, add a layer mask, all of the above, all of the above. How can you cancel rendering in 3D model? By pressing Ctrl plus Alt plus F4, by clicking the close icon, by pressing escape, by pressing Ctrl plus C, by pressing escape. What is Adobe Bridge for?
It is a file management for Photoshop. It is a file management for Adobe products. It is an Adobe product switching. It is a cloud storage for users. Option number 2 is correct. Which of the following tools helps in making a section of an image brighter? Smudge, burn, dodge, sharpen. Dodge. Which of the following options shows the changes you make on an image in the liquify mode? Show backdrop, show mask, revert, show image. Show backdrop. Which keyboard shortcut should be used to apply the last use filters on an image? Ctrl plus F, Ctrl plus Alt plus F, hold Ctrl plus Shift and click on layer, Shift plus Alt plus R. Option 2 is correct in my point of view. Which of the following types of color mode is mostly used for printing? RGB color mode, grayscale color mode, CMYK color mode, lab color mode. So option number 3. This question is based on the graphic shown below. ये जो आपको ग्राफिक दिया गया है इस पे वो क्वेश्चन बेस करते हैं. रेड सर्कल दिया गया है, सॉरी येलो सर्कल. नेम द अनसर्कल टूल इन द गिवन इमेज. ये जो अनसर्कल टूल है, हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, नन ऑफ द अबव. दिस इज स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द ग्राफिक शोन बिलो. ये जो आपको नीचे ग्राफिक दिखाया जा रहा है इस पे आपका क्वेश्चन बेस करता है. हाउ विल यू सिलेक्ट एन एरिया विद मार्क्यू टूल एज शोन इन द गिवन इमेज? By holding the shift key and selecting the area, by holding the control plus shift keys and selecting the area, by holding the control plus alt keys and selecting the area, by holding the control plus M key and selecting the area. So option number 2 is correct. Sorry, 1 is correct. By holding the shift key and selecting the area. In Photoshop CC 2017, a new feature has been added to recognize human faces. The tool is called Face Tool. Where is it located? कैनन CC 2017 में एक नया फीचर ऐड किया गया जो ह्यूमन फेसेस को रिकॉग्नाइज करता है, और इस टूल को हम क्या कहते हैं? फेस टूल कहते हैं, और ये काम पाया जाता है इन लिक्विफाई फिल्टर टूल, in the image menu, face detection tool, in custom edit in the toolbar, none of the above. It is available in liquify filter tool. How can you change or add an effect in a part section of an image without affecting the whole main image? By using a layer mask, by using a clipping mask, by selecting the section, right click on it and using layer via copy, by holding a control key and creating a new layer. Via copy. Third option. Which of the following can be used to select a color? Swatches palette, color picker palette, color library, all of the above. All of the above. Which of the following types of computer graphics use mathematical formulas to draw lines, shapes, and create digital images? Bitmap, vector, both A and B, neither A nor B. It is vector. Photoshop has two typing modes, point type and paragraph type. Which of the given statements is incorrect? Both modes are the same. Point mode can't break a line. Paragraph mode is a multiple line. Both modes create a new layer. ऑप्शन 1 इज करेक्ट, जो कि इनकरेक्ट है, दोनों सेम नहीं होते. विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज टू सेलेक्ट ऑल सिमिलर कलर पिक्सल्स? कह रहे हैं कि जो आपको 4 टूल बताए गए हैं नीचे में से कौन सा टूल है जो एक जैसे कलर पिक्सल्स को सेलेक्ट कर सकता है? लासो टूल, मार्क्यू टूल, मैजिक वॉन्ड, आई ड्रॉपर. तो ये मैजिक वॉन्ड है. In timeline, what is the difference between position and transform?
Transform is used for smart object and text layers, whereas position is used for rasterized layers. Position is used for smart objects and text layers, whereas transform is used for rasterized layers. Position and transform are the same. None of the above. None of the above. How can you zoom in and out on images? By using the zoom tool in the tool panels, by using the zoom tools in the view menu, by using alt key, mouse wheel. All of the above can be used. Option number 4. Next. Select the most appropriate definition for the paint bucket tools. The paint bucket tools fills an area around the pixel with the color you select. The paint bucket tools fill the entire document with the color you select. The paint bucket tool fills the layer in the document with the color you select, both A and B. I will go with the option number 1 as a correct. Next. This new feature in Photoshop CC 2017 replaces the Refine Edge tool. It allows you to work on the background of an image, such as applying blur effect. Which tool are we referring to? Camera raw filter, lens correction, select and mask, focus area. So I will go with the option number 3 or C, select and mask. Next. This question is based on the graphic shown below. ये जो आपको ग्राफिक दिखाया गया है इस पे ये क्वेश्चन बेस करता है. The circle in the given image is the top layer out of the two shapes. If the both shapes are merged, what will happen to the shape effects? कह रहे हैं जो सर्कल है वो ये दो लेयर है, सर्कल वाली लेयर्स के ऊपर रखी गई है. अगर दोनों शेप को मर्ज किया जाता है तो इन शेप की जो इफेक्ट्स पे क्या असर पड़ेगा? बोथ शेप्स विल लूज देयर इफेक्ट्स. The circle will have the same effect as the rectangle. The rectangle will have the same effect as the circle. A selection message will show up for the user to decide which effect should be used. The circle will have the same effect with the rectangle. Option number 3. Next, which of the following methods should be used to fix a blurry image? Filter noise, filter sharpen, filter pixelate, filter distort. It's filter sharpen. Next, the question is based on the graphic shown below. ये जो आपको ग्राफिक नीचे दिखाया गया है इस पर ये क्वेश्चन बेस करता है. Which filter has been used in the given image? इस इमेज को बनाने में कौन सा फिल्टर इस्तेमाल हुआ है? Distort wave, distort twirl, distort ripple, stylize extrude. तो ये है distort ripple. ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एडजस्टमेंट लेयर? कह रहे हैं जो आपको ये 4 टाइप दी गई है इनमें से कौन सी एडजस्टमेंट लेयर नहीं है इन 4 में से? ग्रेडियंट मैप, कर्व्स, शैडोज, हाइलाइट्स, सिलेक्टिव कलर. तो शैडो हाइलाइट्स. नेक्स्ट, आफ्टर क्रिएटिंग अ वेब पेज template, which tool should be used to divide into smaller sections? Guidelines, slice tools, export as web, marquee tool. तो slice tool हम यूज करते हैं उसको स्मॉलर सेक्शन में डिवाइड करने के लिए. नेक्स्ट, which of the following sets of steps shows an example of the SVG open type features in Photoshop CC 2017? Select the type tool, select the font, awesome font in the glyphs panel, select the type tool, select the wingdings font in the glyphs panel,
Select the type tool, select the emoji 1 font in the glyphs panel, select the type tool, select the WebThings font in the glyphs panel. So option number 3 is correct from my point of view. Which of the following sets of steps should be followed to copy a layer style to another layer? Right click on the layer style, copy layer style and paste it to the other layer. Drag and drop the layer style to another one with the right mouse button. Hold the Alt key, drag and drop the layer style to another one, both A and C. Both A and C. I will pick up this one as a correct option. Next, how do you delete a layer? Select a layer and click delete layer in the right click menu. Select layer and press Ctrl plus 3. Double click the layer you want to delete. Hold shift key and click on the layer you want to delete. I will pick up the first option as a correct one. So I will move to the next question. Which of the following is the default workspace in Adobe Photoshop? Graphics, Motions, Essentials, Painting. So Essential is my correct answer in this question. And test? Yes. So this is my score 9.8. Alhamdulillah.